469916 9835। छः 030014। राज्य समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस, सामाजिक सरोकार की योजनाओं को लेकर की चर्चा। कहा संस्थाएं अपनी भूमिका का करें निर्वहन। सांगरिया में बजट पे चर्चा अभियान समारोह आयोजित। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मनीष सिधारनिया। बजट में दी गई योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी। प्रदेश सरकार के खिलाफ एक बार फिर फूटा लोगों का गुस्सा। घोषित बिजली कटौती को लेकर के किया प्रदर्शन। अतिरिक्त मुख्य अभियंता के नाम सौंपा ज्ञापन। हनुमानगढ़ में चोरों के हौसले बुलंद। नाराज व्यापारियों ने किया धरना प्रदर्शन। सीआई का घेराव कर केबिन के सामने की नारेबाजी। शहर में चोरों का आतंक जारी। शहर के प्रिंस नगर में चोरों ने सुने मकान पर बोला धावा। ताला चटका कर लाखों की कैश और जेवरात किए फरार। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। आप सभी का स्वागत है हमारे राजस्थान के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि। अब करते हैं बुलेटिन की शुरुआत खबरों से। राहवास तहसील के ग्राम जीतपुर में दिनांक 28 अप्रैल से चल रहे संगीतमय श्रीमद भगवत कथा ज्ञान यज्ञ समापन के तीसरे दिन वर्षा धर्म आश्रम धर्म और साथ ही गजेंद्र चरित्र बाली चरित्र पर कथा की संगीतमय प्रस्तुति और प्रवचनों के साथ भक्त प्रहलाद और नरसिंह भगवान की सुंदर झांकी का प्रस्तुतिकरण किया गया। आयोजन समिति के प्रवक्ता डॉक्टर विजय प्रकाश शर्मा ने बताया कि हरिद्वार से पधारे कथावाचक श्री श्री 1008 श्री विवेकानंद जी महाराज द्वारा भावात्मक कथावाचन और प्रसंगानुसार जीवंत झांकियां और साथ ही बांके बिहारी रे दुख करो दुख दूर हमारा छीन लिया मेरा भोला सा मन मानुष जन्म अनमोल रे मिट्टी में न घोले रे जैसे भावात्मक धुनों से गाए भजनों का तेज गर्मी के बावजूद आसपास के लोग आनंद लेते हुए नजर आए। वहीं सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु कथा में पहुंच करके धर्म का लाभ उठाते हुए नजर आए। साथ ही बता दें कि रविवार 1 मई को रामचरित्र और नंदोत्सव कथा का प्रवचन होगा। यहाँ पर सुंदर झांकी की इस दौरान प्रस्तुति की गई थी और साथ ही साथ यहाँ पर श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु झूमते गाते हुए नजर आए। सभी ने सुंदर झांकियों की मनमोहक झांकियों का आनंद लिया और साथ ही जो संगीत गाई जा रही थी, बता दें कि जहां पर भावात्मक कथा वाचन प्रसंगानुसार जीवंत झांकियां सजाई गई थी और साथ ही
मधुर धुनों में संगीत गाई जा रही थी। इसका भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में आकर के यहाँ पर लाभ लेते हुए नजर आए। बेहद गर्मी है, लेकिन उसके बावजूद वहां पर लोगों की संख्या ज्यादा देखने को मिली है। जहां पर श्रद्धा ऐसी थी कि बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए, सुंदर झांकी देखने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे थे। कथावाचक परम पूज्य व्यास जी महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 महंत श्री कृष्ण बिहारी दास जी महाराज अयोध्या निवासी के सानिध्य में संगीतमय श्रीमद् भगवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन 30 अप्रैल 2022 शनिवार से 7 मई 2022 तक श्री रामकृष्ण गायत्री माता मंदिर लालसोट में किया जा रहा है। बता दें कि इस अवसर पर आज बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ कलश यात्रा का जुलूस निकाला गया, जिसमें कि धर्म प्रेमी बंधु झूमते गाते नजर आए। यह जुलूस श्री चतुर्भुज जी मंदिर सत्संग भवन उपरला प्रांगण में जाकर आरंभ किया गया। सदर बाजार, जवाहरगंज सर्किल, लालसोट थाना होते हुए ज्योतिबा सर्किल होते हुए कथा स्थल श्री रामकृष्ण गायत्री माता मंदिर लालसोट पहुंचा। वह इस अवसर पर श्री रामकृष्ण सेवा समिति के सदस्य और समस्त भक्तगण एवं साथ ही नगरवासी लालसोट उपस्थित रहे। देश में शनि अमावस्या के दिन कई परंपरा के तहत अलग अलग तौर पर पूजा अर्चना की जाती है। बात करें राजस्थान के उदयपुर संभाग के बांसवाड़ा की, तो यहाँ इस दिन का अपना एक अलग ही महत्व है और इस दिन यहाँ के लोग थोड़े अलग परंपरा को निभाते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि जिसमें घर की खुशहाली को ध्यान में रखते हुए घर के मुखिया अपने घर वालों से दूर चले जाते हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आज शनि अमावस्या है और देश भर में आज ही के दिन कई गांवों और कस्बों में अपनी पुरानी परंपरा का निर्वहन किया जाता है। भारत अपने आप में कई रंगों का देश है, जहां महज 10 कदम पर चलते ही हर जगह रीति और रिवाज बदल जाते हैं। लेकिन एक बात हर जगह समान होती है, वो है उस परंपरा का उद्देश्य। वैसे भारत में हर एक परंपरा का अपना अलग अलग महत्व है। आज हम एक ऐसी ही परंपरा के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने आप में जरा अलग पहचान रखता है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के एक ऐसे कस्बे की जहां शनि अमावस्या के दिन पुरुषों को अपना घर छोड़ना पड़ता है और मंदिर में जाकर के एक साधारण जीवन जीना पड़ता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि पुरुष इस दिन पारिवारिक मोह माया को त्याग कर मंदिर में चले जाते हैं। इतना ही नहीं, पुरुष इस दिन ना तो घर का खाना खाते हैं और न ही घर का पानी पीते हैं। इस दिन पुरुष मंदिरों में जाकर रहते हैं और भगवान की भक्ति में अपना पूरा समय देते हैं। ये परंपरा है उदयपुर संभाग के बांसवाड़ा जिले की, जो आज भी अपनी परंपरा को समेटे हुए है। बता दें कि इस परंपरा की खास बात यह है कि पुरुष इस परंपरा को अपने घर की खुशहाली के लिए पूरा करते हैं। मान्यता है कि जब शनि राशि परिवर्तन करता है तो घर के मुखिया को 24 घंटे के लिए घर से बाहर रहना होता है। इसे शनि पलटा भी कहते हैं।
इससे शनि की 7.5 और वक्र दृष्टि सहित अन्य पनौती दूर हो जाती है। जो भी घर का मुखिया होता है उसे इस परंपरा का निर्वहन करना होता है। इस दौरान अपने किसी भी परिजन से मिलने की इजाजत नहीं होती है और न ही उसे घर से खाना पीना मिलता है। वहीं ये परंपरा अगले दिन स्नान पूजन तक चलता है। तब तक घर के मुखिया को घर लौटने की अनुमति नहीं होती है। इस परंपरा में कई खास बातें और उसका महत्व भी छिपा है। ऐसी ही खास बातों में ये एक खास बात है मुखिया के चप्पल को कहीं छोड़ मंदिर की ओर बढ़ने की परंपरा। जब घर का मुखिया अपने घर से निकलता है तो वो अपनी चप्पलें मंदिर परिसर में या फिर किसी अन्य स्थान पर छोड़ करके नंगे पैर ही मंदिर पहुंचता है। समाज में ऐसे लोग पनौती की इस परंपरा को पीढ़ी दर पीढ़ी निभाते आ रहे हैं। ज्योतिषों की माने तो शनि राशि परिवर्तन करता है तो उस दौरान अनिष्ट होने की आशंका रहती है। जनजाति समाज आज भी इसका कड़ाई से पालन करता है। इस बार 29 अप्रैल की सुबह 7:20 पर शनि राशि ने परिवर्तन किया है। इसका प्रभाव मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन आदि राशियों पर भी पड़ रहा है। इन राशि के घर के मुखियाओं ने 12 घंटे पहले यानी कि 28 अप्रैल की शाम के 7 बजे से पहले ही अपना घर छोड़ दिया और वो मंदिर को निकल गए। सभी घर के मुखिया ने 29 अप्रैल की सुबह पूजन, भजन, दान इत्यादि कर नए चप्पल और कपड़े पहनकर शाम के 7 बजे घर लौटे हैं। बता दें कि इस दौरान विशेष रूप से भगवान हनुमान और शनिदेव के मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के कई ऐसे गांव और कस्बे हैं जहां गांव के पुरुष अपना घर छोड़ मंदिर में रहते हैं और घर का खाना भी नहीं खाते हैं। शनि अमावस्या होने के चलते इस कस्बे के सभी घर के मुखिया अपना घर छोड़ मंदिर में रहते हैं और भगवान की भक्ति में लीन होकर के अपने घर परिवार की खुशहाली के लिए कामना करते हैं। साधना प्लस के लिए उदयपुर से प्रवीण भार्गव की रिपोर्ट। कामां क्षेत्र के बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। जरा बता दें कि जहां पर कार सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े अपहरण का प्रयास किया है। गाड़ी में सवार होकर के जहां पर बदमाशों ने पुलिस चौकी से कुछ दूरी से स्कूल के बच्चों के अपहरण का प्रयास किया। बदमाशों ने जब बच्चों को पकड़ा था तभी बच्चों ने जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद फिर हल्ला को देख करके बदमाशों को खाली हाथ ही भागना पड़ा। आपकी में ये घटना हुई है। एक गाड़ी आई थी और जब गाड़ी आई थी उसमें एक औरत, मोटी सी औरत बैठी हुई थी, पीले कपड़े पहने हुए थे और 2-3 लोग और बैठे हुए थे। उन्होंने गाड़ी को रोक करके बच्चे जैसे खाना खाकर निकले थे
उनको 500 का नोट दिखाया और कहने लगे कि लो पैसे ले लो। बच्चों ने मना कर दिया, हमको नहीं चाहिए। तो उस आर्ट बनाने वाली बिमलेश जो है उसने कहा लाल मेरे को दो। उन्होंने उसको मना कर दिया। एक बच्चे ने उठा करके उस गाड़ी में पत्थर मांगा और उस औरत ने हल्ला मचाया और उसके बाद गाड़ी तो आगे चली गई। लेकिन तुरंत हमने, यहाँ मिश्रा जी हैं, जेपी मिश्रा जी, वो तुरंत गांव में गए, गांव वालों को बुलाया, प्रशासन को फोन किया, पुलिस आई, जयग्राम जी हैं एसआई तमा से वो आए थे और धिलापी चौकी से एक मनल्ला जी हैं वो भी आ गए थे। पुलिस की गाड़ी और भी आ गई थी। गांव वालों के सहयोग से फिर घटना को सुव्यवस्थित कर दिया गया। बुलेटिन में रुक करते हैं बड़ी खबर की और बड़ी खबर आपको राजस्थान से बता रहे हैं, जहां पर राजस्थान में बता रहे कि बड़ी खबर राजस्थान के जालौर से ये बड़ी खबर बता रहे हैं। जालौर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए वार्ड पंच ट्रैप किए हैं। 11 लाख रुपए की मांगी थी रिश्वत। वार्ड पंच भगवान राम को एसीबी ने घर दबोचा। ग्राम पंचायत में स्वीकृति दिलाने और अन्य सहयोग के लिए घूस मांगी गई है। बता दें कि जहां पर एसीबी एसएसपी महावीर सिंह रणवत ने यह कार्रवाई को अंजाम दिया है। डीआईजी कैलाश बिश्नोई के निर्देश पर कार्रवाई की गई है जयपुर में। जहां पर बता दें, माफ कीजिएगा, जालौर में यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर जालौर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धर दबोचा। 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए वार्ड पंच ट्रैप किए गए थे, तो वही 11 लाख की रिश्वत मांगी गई थी। ग्राम पंचायत में स्वीकृति दिलाने और अन्य सहयोग के लिए घूस मांगी गई थी। इसको लेकर के डीआईजी कैलाश बिश्नोई के निर्देशन पर यह कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर एसीबी एएसपी महावीर सिंह रणवत ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। अगली आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर राजस्थान के झालावाड़ से बड़ी खबर बता रहे। झालावाड़ एसीबी की खैराबाद पंचायत समिति में कार्रवाई देखने को मिली है। 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए पंचायत समिति सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। स्थानीय पत्रकार आनंद कुमार भी साथ में गिरफ्तार किए गए हैं। शराब दुकान से मांगी गई थी 10,000 की मासिक बंधी हुई रिश्वत। झालावाड़ एसीबी की खैराबाद पंचायत समिति में कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पंचायत समिति सदस्य गिरफ्तार किए गए थे। और साथ ही बता दें कि इनके साथ स्थानीय पत्रकार आनंद कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। शराब दुकान से 10,000 की मासिक बंधी हुई रिश्वत मांगी गई थी, इसमें रंगे हाथों इनको गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि स्थानीय पत्रकार आनंद कुमार भी इसमें शामिल थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। और साथ ही साथ पंचायत समिति सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों झालावाड़ एसीबी ने गिरफ्तार किया है। झालावाड़ एसीबी की खैराबाद पंचायत समिति में यह कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर एसीबी ने रिश्वतखोरों पर गाज गिराते हुए 10,000 की रिश्वत लेते हुए पंचायत समिति सदस्य को गिरफ्तार किया है। और साथ ही साथ स्थानीय पत्रकार आनंद कुमार भी इसमें शामिल थे, जिनको गिरफ्तार किया गया है। शराब की दुकान से 10,000 रुपए की मासिक बंधी हुई रिश्वत मांगी जा रही थी। मेवाड़ में कांग्रेस के चिंतन शिविर के अलग मायने हैं। दरअसल गुजरात में इसी साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं। उदयपुर संभाग गुजरात सीमा से लगता है और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर जिला पूरी तरह से जनजाति बाहुल्य है और सीमा के उस पार गुजरात के जिले में भी आदिवासी बाहुल्य है। यहाँ के ज्यादातर लोग रोजगार, खरीदारी और इलाज के लिए गुजरात जाते हैं। रतनपुर बॉर्डर से लेकर के अहमदाबाद, सूरत और बड़ौदा तक मेवाड़ के रहने वाले लोग काम धंधा और नौकरी कर रहे हैं। यही वजह है कि कांग्रेस ने चिंतन के लिए उदयपुर को चुना है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। राजस्थान के उदयपुर में होने वाले कांग्रेस के नव संकल्प चिंतन शिविर में एक दिन गुजरात पर ही चिंतन होगा। इस शिविर में गुजरात में 2 दशक से लगातार जीत रही बीजेपी की अटूट लकीर को तोड़ने का खाका तैयार किया जाएगा। कांग्रेस के चिंतन शिविर की उदयपुर में तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं।
उदयपुर में 2 लग्जरी होटलों को बुक करवा दिया गया है। स्थानीय स्तर पर भी कार्यकर्ताओं को ठहराने और वाहनों के इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रदेश प्रभारी अजय माकन 4 मई को चिंतन शिविर की तैयारियों का जायजा लेने के लिए उदयपुर पहुंच रहे हैं। बेहतर प्रदर्शन करने वाले सियासी नेताओं को इनाम भी दिया जा सकता है। दूसरी ओर पार्टी का मानना है कि मेवाड़ में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी भी राज्य की सत्ता में काबिज होती है। गुजरात यहाँ से नजदीक भी है। चिंतन शिविर में उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के आदिवासी नेताओं का सियासी भविष्य भी तय हो सकता है। यहाँ के कद्दावर नेताओं को गुजरात के कुछ इलाकों की कमान दी जा सकती है। उन्हें गुजरात में टारगेट के साथ काम सौंपा जाएगा। आपको बता दें कि इस शिविर में गुजरात में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने का खाका तैयार किया जाएगा। आदिवासी क्षेत्र के साथ ही गुजरात के किसानों को भी टारगेट किया जा रहा है। यही वजह है कि डूंगरपुर में आयोजित होने वाले पाटीदार महासम्मेलन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद शिरकत करने आए हैं। तो वहीं सूत्रों की माने तो कांग्रेस ने बताया है कि नव संकल्प चिंतन शिविर में गुजरात में चुनाव जीतने को लेकर रणनीति तय की जाएगी। यही वजह है कि गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के शीर्ष पदाधिकारी शहर और जिला स्तर के पदाधिकारियों को आमंत्रित करने की संभावना भी लगातार बनी हुई है। कांग्रेस के चिंतन शिविर में असंतुष्टों को साधने की तैयारी कर रही है, जिसमें सांसद, विधायक व प्रदेश के पदाधिकारी शामिल होंगे। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक इस शिविर में देश भर के कांग्रेस के सांसद और विधायक भी आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो सभी प्रदेश के पदाधिकारी भी इस शिविर में शामिल होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। इसका मकसद साल 2024 में होने वाले आम चुनाव को लेकर है। इस साल गुजरात, हिमाचल प्रदेश और अगले साल राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक आदि राज्यों के चुनाव की रणनीति तैयार की जाएगी। कांग्रेस के चिंतन शिविर को लेकर राजस्थान में राजनीतिक हलचलें तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि चिंतन शिविर के जरिए कांग्रेस पार्टी एक बार फिर नए प्लान के साथ जनता के बीच उतरेगी। बड़ी बात तो यह है कि इस बैठक में असंतुष्ट नेताओं को ग्रुप G73 के जरिए भी साधने की कोशिश की जाएगी। जानकारों की माने तो कांग्रेस संगठनात्मक ढांचे में भले ही बड़ा बदलाव कर रही हो, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के रूप में गांधी परिवार ही रहेगा, क्योंकि पार्टी के दर्जनों वरिष्ठ नेता गांधी परिवार व सोनिया गांधी व राहुल गांधी के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। 23 असंतुष्ट नेताओं ने जब केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल उठाया, तब पार्टी के अन्य तमाम नेताओं ने उनका खुलकर विरोध किया था। गांधी परिवार में आस्था रखने वाले अशोक गहलोत सहित कई नेताओं को किसी और नेतृत्व की मंजूरी नहीं है। बाहरी व्यक्ति को नेतृत्व नहीं सौंपे जाने की वजह से ही पिछले 3 साल में कांग्रेस को अस्थायी अध्यक्ष नहीं मिल पाया है। साधना प्लस के लिए जयपुर से प्रवीण भार्गव। सबसे बड़ी और अहम बात तो ये है कि पार्टी में बगावत का बिगुल बजाने वाले सचिन पायलट को भी जगह मिली है। 1.5 साल पहले प्रदेश कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने पार्टी से बगावत का कदम उठाया था। पायलट सहित कांग्रेस के 19 विधायक राजस्थान छोड़कर गोपनीय स्थान पर चले गए थे। इससे अशोक गहलोत की सरकार संकट में आ गई थी। सरकार को बचाने के लिए गहलोत को 34 दिन तक अपने समर्थक विधायकों के साथ होटल में भी रहना पड़ा था। बाद में प्रियंका गांधी की दखल के बाद सुलह हुई और सचिन पायलट सहित सभी नेता वापस कांग्रेस के समर्थन में आ गए। उस दौरान अशोक गहलोत और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कांग्रेस के कई नेताओं ने सचिन पायलट के खिलाफ खुलेआम बयान भी दिए थे। अशोक गहलोत ने तो पायलट को नकारा, निकम्मा और नालायक तक करार कर दिया था। साधना प्लस न्यूज के लिए जयपुर से प्रवीण कुमार भार्गव की रिपोर्ट। ऑनलाइन ठगी करने वालों ने नए रास्ते आजाद कर लिए हैं और आए दिन वारदातों को अंजाम देते हुए नजर आते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें कि अलवर पुलिस ने तिजारा विधायक की शिकायत पर यह कार्रवाई की है। बता दें कि मास्टरमाइंड पहले भी आंध्र प्रदेश के कई मंत्रियों और विधायकों से करीब 2 करोड़ रुपए की ठगी कर चुके हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम से विधायक को ठगने के प्रयास में विशाखापट्टनम से साइबर क्रिमिनल को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि 5 दिन पहले ही कांग्रेस विधायक संदीप यादव के पास एक व्हाट्सएप कॉल आया था। इसमें की प्रोफाइल इमेज पर सीएम अशोक गहलोत की फोटो फ्लैश हो रही थी। इसके बाद इसी नंबर से यूजर सीएम बनकर के विधायक से चैट करने लगे। आरोपी ने इस दौरान विधायक को वर्चुअल नंबर से कॉल किया और 30,000 रुपए ऑनलाइन देने के लिए कहा था।
यहाँ पर ऑनलाइन ठगी का मामला बढ़ता जा रहा है। ऑनलाइन ठगी को लेकर के भिवाड़ी से यह मामला सामने आया है, जहां पर सीएम अशोक गहलोत के नाम पर यह ठगी की जा रही है। सीएम के नाम लेकर के एक नोन नंबर से एक व्हाट्सएप कॉल आता है, उसके बाद फिर उन पे चैट होता है, उसके बाद फिर वर्चुअल नंबर से कॉल कर 30,000 रुपए मांगे जाते हैं। राजस्थान में भीषण गर्मी का कहर बढ़ता जा रहा है। हालात अब यह है कि प्रदेश में खुले आसमान के बीच ऐसा एहसास होता है मानो आसमान से आग बरस रही हो। तापमान 46 डिग्री पार कर चुका है। संभावना जताई जा रही है कि 2-3 दिन के अंदर ही तापमान 48 डिग्री को भी छू सकती है। बढ़ती गर्मी से जयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़ ही नहीं बल्कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा जैसे जिलों की जमीन सूखती जा रही है। लेकिन राहत की बात यह है कि देश के उत्तर पश्चिम राज्यों में 3 मई को आंधी और बारिश की संभावना बन रही है, जिसमें कि राजस्थान भी शामिल है। पिछले साल हुए एक स्टडी के मुताबिक सबसे ज्यादा प्रदेश में राजधानी का जलस्तर कम हुआ। इसके अलावा ही झालावाड़ और साथ ही उदयपुर, प्रतापगढ़ जिलों में उसका जो जलस्तर था वो बहुत ज्यादा गिर गया था। जहां पर भीषण गर्मी से लोगों का जीना मुहाल हो रखा है, तो वही आशंकाएं जताई जा रही है कि राजस्थान में अब कुछ ही दिनों में बारिश और आंधी की संभावना है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया और उसके साथ ही साथ अगर देखें तो गर्मी अपने चरम पर है, जहां लगातार अभी बात करें अगर आज की तो आज 46 डिग्री तापमान आंकी गई है और साथ ही इस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, इस तरीके से दिन में धूप देखा जा रहा है। जब अगर जमीन आप अगर आसमान के नीचे खड़े होते हो तो ऐसा लगता है जैसे सूरज देवता, बता दें कि जहां पर सूरज की जो किरणें हैं वो आप पर ऐसा एहसास होता है कि आसमान से आग बरस रहा है। लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि गर्मी में जीना दूभर हो चुका है सबका। इसी के तहत हालांकि एक जो अच्छी खबर होती है वो जरूर आई है। संभावना ऐसी जताई जा रही है कि 2-3 दिन के अंदर बारिश भी हो सकती है। मारो राजस्थान के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तमाम बाकी खबरों के अपडेट के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज।